ओके गाइस, चलो तो कहानी को करते हैं मुकम्मल। तो मैं और लवली, हम दोनों की दोस्ती खूब परवान ऑलरेडी चढ़ चुकी थी। हम लोग मेरे ख़्याल से 8वीं क्लास से हम लोग साथ थे और हम दोनों के सेक्शंस अलग अलग थे, लेकिन हम रोज़ मिलते और फिर कहते चलो यार पीरियड स्टार्ट होने को है, चलो बस जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो लोग ये कहने लगे, मतलब स्कूल में हमारी फ्रेंड्स या हमारी टीचर्स या मोहल्ले में सब लोग कहने लगे कि किन्ज़ा और लवली दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स। सबको ये लगता था कि हम दोनों एक दूसरे के बेस्टीज़ हैं और हम एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम दोनों, एक तो ये था कि साथ रहते थे लेकिन हम ही हू हल्ला गुल्ला बहुत ज़्यादा किया करते थे। लेकिन कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि कौन मेरा सिंसियर दोस्त है और कौन मेरा सिंसियर दोस्त नहीं है। तो जैसे मैं मेरी फ्रेंड आसिया के बारे में बात कर रही थी, तो शी हैड अ प्योर हार्ट, लेकिन लवली के साथ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स थे। अच्छा, तो एक बार पता है इंसिडेंट क्या हुआ। देखो, जब आप बेस्ट फ्रेंड्स होते हो ना, तो आप एक दूसरे को सब कुछ बताते हो। और स्कूल टाइम में ख़ुसूसन स्कूल टाइम में आपकी स्टडीज़ के हवाले से आपको जो इनसिक्योरिटीज़ हैं या जो आपको डर लगता होता है, जिस जिस जिन चीज़ों के बारे में, वो आप दूसरों अपने फ्रेंड्स को बताते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा कोप अप करने का एक मैकेनिज़्म होता है कि अपने फ्रेंड्स को बोलो और उनसे सुनो कि यार टेस्ट कितना मुश्किल था, या तुम्हारी एग्ज़ाम की तैयारी कितनी गंदी है, वगैरह वगैरह। तो एक बार क्या हुआ, हमारी 8th, आई थिंक इट वाज 8th और 9th, मेरे ख्याल से 9th था। तो हमारा ना फ़िज़िक्स का हमारा एक टेस्ट होने लगा था, ठीक है। तो मैंने लवली को बोला, मैंने कहा यार मैं बहुत नर्वस हूँ, पढ़ा तो है लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ, आई होप कि मैं इक्वेशन को सारा फॉलो कर पाऊँ। तो लवली ने बोला यार किन्जा, मेरी भी तैयारी बिल्कुल ख़राब है। जब वो मैंने सुना कि उसकी तैयारी ख़राब है, तो मुझे थोड़ा सा ना तसल्ली हो गई कि सिर्फ मैं नहीं हूँ जिसकी जिसकी तैयारी ख़राब है, दूसरे लोग भी हैं लाइक लवली। अच्छा, हम लोगों का एग्ज़ाम हो गया, तो जब एक टेस्ट हो गया, वो एक क्लास का ही एक टेस्ट था, ठीक है। पेपर ले लो और उस पे हो गया, वो कोई ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं था, बट इट वाज अ टेस्ट विच टुक प्लेस इन द क्लास, ठीक है। तो जब हमारा एग्ज़ाम टेस्ट हो गया, तो मैं और लवली घर साथ जा रहे हैं। लवली का घर मेरे घर से 5-10 मिनट के फासले पे होगा, 10 भी नहीं, 5 मिनट के फासले पे। ये मेरी गली है, मेरी गली के आगे आने वाली गली उसकी है। अच्छा, तो हम लोग घर साथ जाया करते थे। आते टाइम का तो नहीं पता होता इतना, लेकिन मतलब जैसे तैयार हो जाओ और भागो, और लेकिन जाते वक्त हम लोग साथ जाया करते। अच्छा, तो जाते वक्त मैंने लवली को बोला, मैंने कहा यार तेरा फिज़िक्स का टेस्ट कैसा हुआ? मेरा तो ना एक सवाल पूरा रह गया, इक्वेशन एक थी। तो और वो टीचर भी बहुत स्ट्रिक्ट थी, बट वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी। और यार मेरे ये फेवरेट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, ये सब मेरे फेवरेट हुआ करते थे और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके इनको याद किया करती थी। अच्छा, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि यार मेरा ना टेस्ट गंदा हुआ है फिज़िक्स का। तो लवली ने मुझे कहा यार किन्जा, मेरा भी ना एक सवाल पूरा रह गया। तो यकीन मान, मेरे को समझ नहीं आ रहा, वो बस नहीं हुआ मुझसे, तो आई गिव अप। तो मैंने कहा अच्छा, तो थोड़ा सा तसल्ली हो गई कि यार मेरा भी एक सवाल पूरा रह गया, लवली का भी रह गया, तो थोड़ा सा वो हो गया कि अच्छा यार ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही एक वर्स केस हूँ। अच्छा, अगले दिन गाइस क्या हुआ, वी वर सपोज टू रिसीव आवर पेपर्स, जो हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो उस दिन लवली की तबीयत ख़राब थी, लवली नहीं आई। तो जो हमारी टीचर थी मिस डी, उन्होंने बांटा सबको, तो मेरे 3-4 मार्क्स कट गए, ठीक है। वही जो मैंने इनकम्प्लीट छोड़ा था ना, तो और वो इक्वेशन आगे जाके ना मैंने थोड़ी गड़बड़ी कर दी थी, तो मैंने पूरे प्रोसेस को अटेम्प्ट नहीं किया था। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो आपको पता होगा कि मैथ में, फिज़िक्स में आप ऐसा नहीं है कि आप, आपका सही जवाब होगा वो आपके मार्क्स बनाएगा। आप प्रोसेस को जब फॉलो करते हो, सारे प्रोसेस को वहाँ पे लिखते हो, उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपका जवाब गलत है तो उसके ही आपके नंबर्स कटेंगे, आपके पूरे क्वेश्चन का ज़ीरो नहीं आपको मिलेगा, बिकॉज यू हैव फॉलोड द प्रोसेस, यू न्यू द प्रोसेस, ओके। तो गाइस क्या हुआ, जब लवली, अच्छा, मुझे मेरी टीचर ने मेरा पेपर दे दिया, तो मैंने देखा उस वो जो मैंने नहीं किया था उसके मार्क्स मेरे कटे हुए थे। तो फिर मैम ने मुझसे पूछा, मिस ने मुझसे पूछा कि अच्छा तो लवली किधर है? मैंने कहा मैम वो लवली नहीं आई, उसकी तबीयत ख़राब है। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने कहा फिर तुम तो लवली की बेस्ट फ्रेंड हो, तुम तो उसके घर भी रोज़ जाते, तुम उसका पेपर तुम ले लो। मैंने कहा हाँ मुझे दे दे, मुझे दे दे।
आई टुक हर पेपर। लवली का जब मैंने देखा पेपर तो उस कमीनी ने सारा ठीक किया हुआ था, उसने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हुए थे, उसने सारा कुछ ठीक किया था। एंड दैट हिट मी सो बैड। मेरे ख्याल से 9th क्लास का ये वाक़या है। और मैंने कहा यार क्यों इसने झूठ बोला, इसने क्यों झूठ बोला, इसको ज़रूरत क्या थी, इसने क्यों झूठ बोला। और यकीन मानो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या स्ट्रेटजी है। मतलब मैं सच सच बता रही हूँ, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, कभी किया नहीं था, लेकिन जब मेरे साथ वो हुआ तो मैं बहुत हैरान हो गई कि वाई वुड समवन डू दिस। फिर मेरे ख़्याल से मैंने अपनी मॉम के साथ तो मैं अपने हर हर चीज़ शेयर करती थी। मेरे ख़्याल से मैंने मॉम को बताया था, और मेरे ख़्याल से मेरी मॉम ने ही मुझे ये बताया था कि लाइक अभी तो मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 8वीं क्लास में मुझे ये बात समझ आई होगी। तो अभी अभी जाके मुझे, सॉरी, इस वक्त मॉम ने मुझे ये बताया कि ये लोग या लड़कियां ये सब इसलिए करती हैं ताकि वो दूसरे को एक डिल्यूजन में रखें कि वो महज वही नहीं है जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है, या महज वही नहीं है जो कि स्ट्रगल करती हैं पढ़ने में, बाकी और लोग भी हैं। तो खुद टिप टॉप तैयारी करना और दूसरे बंदे को धोखे में रखना कि यार यार मेरा भी तैयारी नहीं है, तो अगला बंदा ऑटोमेटिकली ना तसल्ली हो जाता है। लेकिन देखो, अगर आपको कोई कहे कि यार मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, यार मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो फिर आप एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हो और फिर आप कहोगे कि यार अच्छा तो मेरे कोई मेहनत करनी है, मैं क्यों, मेरी तैयारी क्यों अच्छी नहीं है। हाय गाइस, दैट थिंग हिट मी रियली बैड। और मैंने कहा कि मतलब ओके, तो मतलब हम दोनों सिंसियर दोस्त नहीं हैं, तो मैंने मुझसे झूठ बोला। जब मैंने मॉम के साथ भी वो सारा डिस्कस किया तो मॉम ने कहा हाँ हाँ, तो शी चीटेड यू। उसके बाद फिर मुझे ये था कि हम लोग साथ बैठते थे, हम लोग साथ खाते थे, लेकिन मुझे ये पता था कि हम दोनों, आई मीन शी इज़ नॉट सिंसियर विद मी, सो ऑफ कोर्स आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी सिंसियर विद हर। तो ये बात चलती, लेकिन वो हंसाती थी यार, और मुझे हंसना बहुत पसंद है। मैं उस वक्त भी इतना जॉली थी और अभी भी मैं बहुत जॉली हूँ। मैं रोड पे खड़े होके ना मुझे कोई फ़नी बात बोल दे, मैं दिल से हंसूंगी एंड आई विल गिव अ डैम कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन। बाय द वे, ये वाली जो चीज़ है ना, जो मैंने अभी आपको बताई लवली की, यूनिवर्सिटी में भी ऐसा बहुत बार हुआ कि क्लास में आके बोलना कि यार एग्ज़ाम हो रहा है तो तैयारी कैसी है, तो लड़कियां ऐसा बोला करती थी। मैंने ये पैटर्न आगे जाके भी देखा, वो कहती यार मेरी बहुत गंदी तैयारी है, बहुत गंदी। उसके बाद पेपर देते यार बहुत गंदा पेपर हुआ, यार बहुत गंदा। और जब रिज़ल्ट आता था तो 30 में उनके 28 मार्क्स होते थे। अरे भाई तेरा पेपर कैसे गंदा हो गया फिर। तो ये एक कांस्टेंट चीज़ थी, एक कांस्टेंट पैटर्न था जो कि मुझे आगे भी जाके दिखाई दिया, स्पेशली यूनिवर्सिटी में। ओके, तो गाइज़ अब आपको मज़े की बात बताती हूँ। अब जो है मेरे मैं जिस भी जगह पे पहुँचती हूँ ना, वहाँ पे मेरे लिए डिफ़िकल्टीज़ शुरू हो जाती हैं। अच्छा, 9th में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि 8th क्लास में ना, अभी अभी क्या होता है कि अभी कच्ची पक्की से लेके 8वीं तक हमारी यूनिवर्सिटी में हमारी अपनी टीचर्स हमारे पेपर्स चेक करती थी, ठीक है। तो हम अपने समझो माँ बाप के हाथों में ही थे, तो वो एक तसल्ली होती थी कि टीचर्स हमें जानते हैं और जो पेपर है वो घर में हो रहा है, काइंड ऑफ घर की फीलिंग। लेकिन 8वीं में इन्होंने हमें बोलना शुरू किया कि तुमको पता है 9वीं में क्या होगा, 9वीं और 10वीं में क्या होगा। 9वीं 10वीं में ये होगा, कोई किचन में है, 9वीं 10वीं में ये होगा कि आपके जो पेपर हैं वो बोर्ड में चले जाएंगे। तो आपको पता भी नहीं है कौन आपके पेपर चेक करेगा, वो लोग आपको जानते भी नहीं है, और जस्ट आपका पेपर ही होगा जिसकी वजह से आप या पास हो गए या आप फेल हो गए। यार वो इतना बड़ा धचका था ना कि अच्छा हमारी टीचर्स अभी चेक नहीं करेंगी पेपर, अभी पता नहीं किधर जाएगा। इतना मुझे खौफ उस चीज़ का आता था, इतना फेयर दिल में होता था कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, कैन आई पास इट, कैन आई नॉट पास इट। बहुत इनसिक्योरिटी और बहुत अनसर्टेनिटी मेरे अंदर उस वक्त आ गई, ठीक है। अब 8वीं क्लास में क्या था कि मुझे, बिकॉज आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, 7th में मेरी फ़र्स्ट पोजीशन थी, 8th में भी मेरी पोजीशन थी, उससे पहले भी 5th और 6th में भी मैंने पोजीशंस ली थी। तो मेरी टीचर्स ने मुझे कहा कि किंजा तुम बोर्ड के एग्ज़ाम्स दोगी, सॉरी तुम यार वजीफ़े के एग्ज़ाम दोगी, वजीफ़े के। तो 8वीं क्लास में, पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसा होता है या नहीं होता, हमारे स्कूल में ये था कि जब आप 8वीं क्लास में पहुंचते हो तो आप वजीफ़े का एग्ज़ाम देते हो, बट
वजीफ़े का एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी एन एडिशनल एग्ज़ाम। आप अपना रेगुलर एग्ज़ाम दोगे, तो वो जो रेगुलर एग्ज़ाम है वो आपकी टीचर्स आपका पेपर चेक करेंगी, प्लस देयर विल बी अनदर डे बाय द एंड ऑफ योर रेगुलर एग्ज़ाम you will be sent to a school, and there you will sit for the whole day, and you will attempt all the papers in one day. Oh my god, just 8वीं क्लास में रहते हुए या that was too much, लेकिन मैं एम्बिशियस ही इतनी थी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है मैं करूँगी, हाँ मैं दूँगी। और मेरे घर में भी मैंने आपको बताया था इलियास भाई वॉज माई इंस्पिरेशन। तो वो तालीम का तो ऑलरेडी माहौल था। मेरे पेरेंट्स दे वर लाइक एजुकेशन, ठीक है। और मेरा इलियास भाई मेरे लिए बिगेस्ट इंस्पिरेशन, ठीक है। तो इलियास भाई यूज़ टू स्टडी, यूज़ टू वर्क वेरी हार्ड। तो वो घर से मुझे पहले से ही वो मिल रहा था कि बूस्ट मिल रहा था कि पढ़ाई करनी है, आई हैव टू बी एज़ गुड एज़ माई इलियास भाई। तो फिर गाइस क्या हो गया कि मैंने कहा हाँ यार मैं बोर्ड के एग्ज़ाम दूँगी। अब वो एक कंपटीशन भी चल रहा था स्कूल में, मेरी फ्रेंड लवली और ये थोड़े मेरे साथ जो चीटिंग वाले वाक़यात हैं ये भी हो चुके थे। तो मैंने कहा येस आई विल डू दिस। अच्छा, तो फिर क्या हो गया गाइज़, मैं इतना मेहनत करने लग गई कि हमारा एक सॉर्ट ऑफ स्टोर रूम होता था, हम उसे बोलते थे सिंधी में आखिरी कमरों। मेरे जो पेरेंट्स का घर था सिंधी में, उसके मैं किस्सा आपको आगे बताऊँगी। उसमें 3 कमरे हुआ करते थे। एक काइंड ऑफ बैठक था, फिर बीच वाला कमरा जो था काइंड ऑफ लिविंग रूम था, फिर जो एंड वाला कमरा था वो काइंड ऑफ स्टोर रूम था। तो 3 कमरे, 3 कमरों के सामने बरामदा और बरामदे के सामने सहन। ये एक टिपिकल स्टाइल है हमारे सिब्बी में, गांव में। आई एम श्योर कि सिंध, पंजाब वगैरह में भी ऐसा ही होता होगा आर्किटेक्चर। ठीक, वो ज़रा हवादार उसको बनाते हैं वेंटिलेशन के लिए। ओके, तो आखिरी कमरे में ना मुझे याद होता था मैं खड़े होके मैं स्पेलिंग्स याद करती थी। मेरे साथ ये मामला हमेशा से था कि मुझे स्पेलिंग्स याद नहीं रहती थी, और आज दिन तक मेरा ये प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दिस इज़ हाउ माई ब्रेन इज़ एंड आई एम ओके विद इट। तो मेरे साथ ये मामला है कि मुझे ना स्पेलिंग्स, मुझे माई ब्रेन कैन नॉट मेक सेंस आउट ऑफ द स्पेलिंग्स। तो अगर आप मुझे कहते हो बॉटल, BOTTLE, तो मैं कहूँगी अच्छा तो BOTTEL क्यों नहीं है? तो अब मैं कहती हूँ कि ई को एंड में लगाना है या ई को पहले लगाना है। तो इस तरह के बहुत सारे मेरे साथ प्रॉब्लम होते हैं, और अक्सर औकात में छोटे छोटे, मिसाल के तौर पर डेट, तारीख जो हम लिखते हैं थे ना कॉपीज़ के ऊपर, तो मुझे अक्सर पूछते हैं यार ये DATE आएगा या DAT आएगा। बहुत मेरे साथ है। तो हमारे 8वीं क्लास में एसेज होते थे, ठीक है। एसेज स्टार्ट हो गए थे, लेटर्स स्टार्ट हो गए थे, दोस्त को ख़त लिखना। उर्दू तो मेरी बिंदास, उर्दू तो मैं अपना जो उससे पहले जो 6ठी, 5वीं, 7वीं, ओ ख़त लिखना है जी, मुझसे ख़त लिखवा लो, मुझसे एप्लीकेशन लिखवा लो। मुझे मेरी क्लास फेलोज़ कहती थी किन्जा से एप्लीकेशन लिखवाएंगे। तो वो सब कुछ तो मुझे बहुत अच्छे से आता था, लेकिन जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में स्पेलिंग्स में मैं स्ट्रगल करती थी। तो जब स्पेलिंग तुम्हारी ख़राब है ना तो तुम्हारे मार्क्स कटते थे। तो वो मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे मार्क तो नहीं कटे यार, फिर तो ऑफ कोर्स मेरा ग्रेड इफेक्ट होगा। तो मैं घंटों घंटों खड़े होके वही जो हमारा आखिरी कमरा होता था ना, तो शीशा भी था वहाँ पे, तो मैं शीशे के सामने खड़े होके सारा कुछ ना स्पेलिंग को लिटरली मैं रट्टा मारती थी। तो स्पेलिंग को मैं क्या करूँगी अब, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी, सो ऑफ कोर्स आई एम गोना डू रट्टा। तो वो घंटों घंटों खड़े होकर करना। और इसके अलावा एक और चीज़ थी जिसके लिए मैं बहुत, उसको मेमोराइज़ करने के लिए मैं बहुत प्राउड महसूस करती हूँ। एक तो ये था कि एसेज थे, और वो जो छोटी छोटी कहानियाँ नहीं होती थी 1 या 1.5 सफ़े के ऊपर। बचपन में तो आई थिंक 2.5, बचपन तो नहीं, अब तो समझो जवानी है, 2.5 पेज के ऊपर 8th क्लास में कहानियाँ होती थी। टर्टल वाली कहानी हो गई, और यार अभी तो मुझे याद भी नहीं है, जो जिसके एंड में कोई लेसन होता था, ठीक है, कोई मॉरल लेसन होता था। तो वो पूरा कहानी भी याद करना, कहानी को समझना, और सारी स्पेलिंग्स याद करना, और फिर रट्टा मारना कि किसके बाद क्या आएगा। तो दैट वाज ऑल रट्टा। अच्छा, इसके अलावा जिस चीज़ का भी मैंने कहा कि उस चीज़ को भी लेके मैं बहुत प्राउड हूँ यार। मैं 8th क्लास में, 6th क्लास में ना मैं ज़बानी बहुत सारी आयतें मैंने याद कर ली थी।
मुझे 6 कलमे आते थे, ज़बानी मुझे याद थे। मैंने आयतुल कुर्सी ज़बानी याद की हुई थी। सूरह फ़ातिहा और बहुत सारी चीज़ें। वो जो कुरान पाक के एंड में जो सूरतें आती हैं ना, बहुत सारी सूरतें मुझे ज़बानी मैंने याद की थी। और वो मेरे लिए एक और चैलेंजिंग चीज़ थी कि अरबिक में वो लिखा हुआ है और उसको आप ज़बानी याद करो। ठीक है, तो वही बात है कि मैं किचन में खड़े होके कर रही हूँ याद, कर रही हूँ याद। टीचर का नाम था साजदा, मिस साजदा। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी। वो एक गलती होती थी टख, मतलब यार देखो हमारा सिस्टम कितना क्रूअल है कि आपको टीचर बोलता है कि अच्छा मुझे पढ़ के सुनाओ, और फिर वो आपके ऊपर खड़ा है और आप पढ़ रहे हो और एक गलती हो गई तो वो आपको टख डंडा मारेगा। इट्स अ टॉर्चर। हाँ, ये एक टॉर्चर है कि तुम एक गलती भी नहीं कर सकते हो, एक गलती भी तुम्हारी हुई तो तुमको डंडा पड़ेगा। हाउ डीमोटिवेशनल इट इज़। तो लेकिन फिर मैं कहती थी कि यार पढ़ो पढ़ो, क्योंकि मार नहीं खानी है ना, डंडे नहीं खाने। सर्दियों में भी डंडे पड़ते थे टखा टखा। एक बार मेरा एक आई वो मेरे ख्याल से 5वीं या 6ठी क्लास थी। मेरे ख़्याल से मैंने होमवर्क नहीं किया था और उसी वक्त मैम ने कहा चलो किसी की कॉपी लो और होमवर्क करो। अब वो बहुत सर्दियों के दिन थे और मेरे पास पेन था इंक वाला, वो मैं अभी कर खड़े होके, उन्होंने कहा बट दिस इज़ योर पनिशमेंट, खड़े हो जाओ और खड़े होके करो अभी। अरे भैया वो जो 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 आपके जब स्टूल होता है, जो आपका टेबल और बेंच होता है, तो वो तो बैठने के लिए, उसका लेवल बैठने के लिए ना। तो अब मैं खड़ी हुई हूँ उतना नीचे, तो मैं बिल्कुल नीचे झुक के ना उसको कॉपी के ऊपर काम कर रही हूँ। तो जो मेरी टीचर थी उसने कहा चलो अभी पनिशमेंट हाथ आगे करो। तो उन्होंने मुझे सर्दी के दिनों में 20 डंडे मारे। सर्दियों के दिनों में मुझे ये याद है कि ये जगह बहुत हर्ट कर रही थी। तो अब यू हैव टू बेयर इट। ठीक है, अब 20 लगे, अब बेयर करो। सब सब ऐसे करते थे। कुछ टीचर्स कहती थी हाथ को उल्टा करो, यहाँ पे भी वो लोग मारा करते थे। यार ये कितना डिस्गस्टिंग है। यहाँ पे भी डंडे मैंने खाए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाए क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती थी, पढ़ती थी, लेकिन मैंने खाए हैं। मैंने यहाँ भी खाए हैं, मैंने यहाँ भी खाए हैं। और बॉडी पे भी बहुत सारे टीचर्स बॉडी पे मारती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, हाय मैं कहाँ पे थी यार। अच्छा, वो फिर वो जो आयतों को याद करना, सक्सेसफुली आई डिड इट एंड आई यूज़ टू फील वेरी प्राउड। फिर मेरी मॉम मुझे कहती थी अच्छा किंजा अब तुमको याद हो गया सारा कुछ। मैं कहती थी मॉम तुमको मैं सुनाऊँ, अम्मी को मैं सुना देती। फिर मॉम कहती थी अच्छा भी रात के टाइम ना आयतुल कुर्सी पढ़ के घर पे फूंक मार के रोज़ाना तुम ऐसे करके सोया करो। ओके मॉम। तो वो अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था और बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा, मुझे ना बचपन में हॉरर मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ था। फिर मैं देखती थी, फिर मैं डरती थी। एक बार मैं इतना डरी कि मुझे बीच रात में मेरे को वोमिट आ गया और बरामदा बरामदे के सामने ही ना छोटी सी नाली थी, तो उधर जाके मैंने वोमिट किया और मैंने अपना मुंह ऐसे ऐसे साफ़ किया। उसके बाद अब मुझे अपने हाथ धोने थे। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं 2 कदम पे वो पानी का जो है वो कूला हम उसे बोलते थे, मट्टी का जो बना होता है, तो वो था। और मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं वहाँ तक मतलब काम के मैं गई और मैंने मतलब मुझे बहुत डर लगता था और फिर भी मैं हॉरर मूवीज़ देखती थी। मुझे बहुत अच्छी, आज भी मुझे बहुत पसंद है हॉरर मूवीज़। अच्छा, तो ये सब कुछ हो गया गाइज़। अब हम लोग आगे जाते हैं कि मेरा जो बोर्ड का एग्ज़ाम था वो मैंने दिया। मैंने अपने सारे एग्ज़ाम्स दिए, पेपर्स दिए, सॉरी मुझे याद नहीं है कितने सब्जेक्ट्स थे, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे। देखो माशरती अलूम था, सोशियोलॉजी नहीं था हमारे में, सोशियोलॉजी नहीं था, माशरती अलूम था। और वही सब्जेक्ट्स जो मैथ, फिज़िक्स, बायो एक और बात यार, बायो में ना मैंने स्केचेस बड़े अच्छे बनाना शुरू कर दिए थे। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। आप लोग कह रहे होगे इतनी अपनी तारीफ़ें करिए, आई एम नॉट फेकिंग इट, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। वो ड्राइंग करना, ठीक है, वो जो बायोलॉजी के आपके होते हैं, दिल बनाना, फेफड़े बनाना, इंसान को बनाना, वो सारे मैं बड़े अच्छे से किया करती थी। ठीक है, फंजाई वगैरह बनाना, पता नहीं क्या क्या बनाना। अच्छा, वो प्रैक्टिकल्स भी तो होते थे आगे 9th और 10th में जाके, प्रैक्टिकल्स की किताबें भी तो आप लोगों को पता है ना, वो भी होता था, वो भी दिखाना होता था। तो उस पे भी बिल्कुल मैं स्कूल से आ जाती, खाना खाया, थोड़ा सा सो गई, उसके बाद अपना काम होमवर्क शुरू करना। मैंने कभी किसी से ट्यूशन नहीं पढ़ा। एक बार क्योंकि सब लोग कहते ट्यूशन ट्यूशन ट्यूशन, एक बार मैं गई थी एक लड़की के पास, 2 दिन में मैं बेजार आ गई। मैंने कहा यार चल चल मैं खुद अपना पढ़ूंगी। तो मुझ में बहुत एटीट्यूड था बचपन से ही, चल पसंद जो भी नहीं आती थी चीज़, चल मैं ऐसा धक्का मार के निकाल देती थी। तो ट्यूशन भी मैंने किया, बट
उसमें मज़ा नहीं आया, तो मैंने कहा मैं खुद ही अपना पढ़ूँगी, तो आई वाज़ डूइंग ग्रेट। हाँ, तो मैंने इसके दिए एग्ज़ाम, ये जो मैं बोर्ड के एग्ज़ाम मैं बता रही हूँ 8वीं क्लास में। तो गाइज़ बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो एक और स्कूल में हुए थे। वो स्कूल मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि उसमें बैंड था। बैंड नहीं बजाते बैंड, वो पता नहीं क्या-क्या उसमें होता है, तो उसको बैंड बोलते हैं। वो मुझे इतना अच्छा लगता था, लेकिन वो उस स्कूल में होता था, वो हमारे में नहीं होता था। तो बस फिर मैं पढ़ती गई तो कभी ये मौका ही नहीं मिला कि मैं अपने आप को यहाँ से निकाल के उस स्कूल में लेके जाऊँ, वो बड़ा भी था। अच्छा, तो अभी ना बोर्ड का एग्ज़ाम का क्या हो गया कि उसी स्कूल में हम लोगों को लेके गए। यार नीचे जो है वो टाट बिछे हुए थे, ऊपर कुछ भी नहीं था, धूप थी बस। लेकिन सर्दियों के दिन थे, लेकिन फिर भी अगर आप सारे के सारे पेपर्स दे रहे हो, सारे के आई डोंट नो हाउ मेनी पेपर्स वर देयर। देखो मैथ है, केमिस्ट्री है, बायो है, फिज़िक्स है, इस्लामियात है, उर्दू है, मुताला पाकिस्तान है, और क्या, मेरे ख़्याल से यही हो गया ना, इंग्लिश है, यही सारे हो गए। तो इस्लामियात हैं। तो मतलब कितने घंटे हो गए यार, बीच में 15-15 मिनट का गैप होता था, 8 घंटे हो गए, 8 या 10 घंटे पूरा दिन उधर बैठ के, और धूप धूप में, इट्स वेरी हार्ड। लेकिन मैंने वो दिया, मैं वहाँ पे बैठी और मैंने अपने सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए। इट वाज वेरी हार्ड। और सारा कुछ पढ़ के जाना फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स फॉर वन डे, लाइक यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। तो देखो कैसे स्विच हो रहा था, पहले उर्दू है, फिर केमिस्ट्री है, फिर बायो है, फिर इस्लामियात है, बट आई डिड इट। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद रिज़ल्ट निकला, आई गॉट वजीफ़ा, मुझे वजीफ़ा मिला था, मैंने उसको पास किया। ये इतनी बड़ी सक्सेस थी मेरे लिए। तो लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ टाइम के बाद पता है क्या हो गया, उस स्कूल की जो प्रिंसिपल थी, कुछ उन्होंने मुझे कुछ टाइम के लिए वजीफ़ा दिया था, बहुत थोड़ा, लाइक 250 रुपये ऐसा कुछ था। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद क्या हो गया कि जो वो प्रिंसिपल थी स्कूल की, उन्होंने वो पैसे खुद खाना शुरू कर दिए। और उसके बाद मैंने भी फॉलो अप नहीं रखा, किसी ने भी फॉलो अप नहीं रखा। तो हम तो फॉलो अप नहीं रखते ना, हमें तो शुरू से ही बताया जाता है कि पैसा मत मांगो, पैसे अपने हक के मांगोगे भी तुम लालची हो। सीरियसली, सीरियसली, अप टिल टुडे दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ कि अगर आप, स्पेशली अगर आप खातून हो और आप अपने पैसे मांगते हो, अपना हक मांगते हो, तो लोग कहेंगे लालची कुतिया। ओके, तो आई एम लाइक ओके, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फॉर माई मनी। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। अच्छा, उसके बाद गाइस क्या हुआ कि नाइन्थ, अब मैं नाइन्थ में चली गई। अब ना वो गर्ली गर्ली वाली चीज़ें हो रही हैं कि ओह नाइन्थ में वो यूथ का एक टाइम है जब आप अपने अपने आप को लेके बहुत कॉन्शियस होते हो, अपने लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस होते हो। तो दैट वाज अ गुड टाइम। उसमें क्या हो गया कि लवली और मैं, वी गॉट इनटू academia. We got into academic war, in the war of grades, कि who's going to perform the best। अच्छा, तो ये हो गया गाइस। अभी मेरे साथ मैं आपको बताती हूँ, किसी ने भी नकल करके पास होना है ना, तो वो सिब्बी आता है। मेरी लिपस्टिक जा रही है यार। हाँ, ये थोड़ा सा ओवर हो गया। अच्छा, तो ये पूरी दुनिया को पता है, अगर आपने नकल करनी है ना तो आप जाओगे सिब्बी। बहुत से लोग, या सिब्बी चले जाओगे या तो फिर सिंध चले जाओगे, एवरीबडी नोज इट। तो इतने लोग सिब्बी आया करते थे अपने मैट्रिक का एग्ज़ाम देने के लिए। अब जब मेरा एग्ज़ाम होने लगा ना, पता है क्या हो गया, मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट बन गए। उसके बाद सिम्बी में क्या हुआ कि जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है वहाँ पे मुशर्रफ साहब के फ़ौजी लोग खड़े थे। इतनी सख्ती कि आप जो है सर को ऐसा नहीं कर सकते थे, इतनी सख्ती हो गई। हाय, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अभी इट्स अ ब्लेसिंग इन अ डिस्गाइज। ठीक है, तुमको बुरा लगेगा, मैं कहती थी कि यार सारी दुनिया इधर से करके नकलें कर करके फर्स्ट पोजीशन लेके चली गई, अब हमारा वक्त आया है तो फिर ये मुशर्रफ अंकल आ गए। तो मेरी जो फ्रेंड लवली थी वो भी खूब मज़ा किया, हम लोग हंसते भी थे रोते भी थे, बट ज़्यादा तो हम लोग हंसते थे। तो गाइस यहाँ से क्या होता है कि लवली मुझे बताती है कि वो जो है रात में महज 3 घंटे सोती है। वो रात में
3 घंटे सोती है और उसने एक क्लॉक लेके रखी है और वो क्लॉक जो है वो बजती है, अलार्म बजाती है टा 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 टा, और वो फिर वो उड़ जाती है। तो लवली ने मुझे बताया कि वो सारा दिन पढ़ती है, वो रात के 12 बजे तक पढ़ती है, उसके बाद वो रात को 3 बजे उठ जाती है, दोबारा पढ़ती है। एग्ज़ाम्स होने वाले थे, मुझे छींक आ रही है। तो मैंने जब सुनी उसकी बात, मैंने कहा हैं लवली तू इतना पढ़ती है? लवली ने बोला हाँ मैं इतना पढ़ती हूँ। वो वाकई में वो बहुत मेहनती थी। ओके, फिर गाइज उसने मुझे जब घड़ी का बताया तो मैंने अपने इलियास भाई को बोला, मैंने कहा मेरे प्यारे इलियास भाई मेरे को घड़ी चाहिए। तो घड़ी जो है वो कुछ इस तरह से दिखती थी। ये ना मुझे घड़ी यहाँ पे दिखाई दी, तो ये मुझे घड़ी से याद आया कि यार सेम घड़ी हम लोगों ने ली हुई थी सिब्बी में। अब ये तो अच्छी क्वालिटी की है, वो ऐसे ही ख़राब तो क्वालिटी की थी, लेकिन वो 2 काम करती थी। एक तो वो आपको टाइम बताती थी, दूसरा वो अलार्म बजाती थी, तीसरा उसमें बत्ती लगी हुई थी। इसमें बत्ती है क्या? नहीं, इसमें बत्ती नहीं है आई थिंक। तो उसने मुझे लवली ने बताया, तो फिर मैंने कहा यार मैं भी ये ले लेती हूँ। तो अब इसमें क्या हुआ, सबसे पहला मैंने काम किया, अलार्म सेट कर दिया। बिल्कुल एक ना जंग चल रही है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, जंग चल रही है यार। मैं पूरा दिन पढ़ती थी। रात को मैं 12 बजे सोती थी और फिर मैं इसको अलार्म लगा देती थी, कभी 3 बजे कभी 4 बजे ऐसे उठती थी। तो अब मुझे नहीं पता कि लवली इतना ज़्यादा मेहनत कर रही होगी या नहीं, लेकिन उसने मुझे तो ना वो सीटी दे दी थी यार। माई लाइफ वॉज हॉरेबल क्योंकि मेरे को नींद ही नहीं थी, हर वक्त पढ़ाई करते रहो। और 9th वॉज डिफ़िकल्ट एज वेल, यू नो। आपके पास 4 साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, मैथ था, बायो था, मैथ, बायो, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड वो जो सारे आर्ट के सब्जेक्ट हैं, तो इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो गाइज़ ये घड़ी मैंने ले ली। अब नेक्स्ट जो है वो इसी से ही शुरू करेंगे। आई एम गोना टेक 30 मिनट ब्रेक, और तब तक ये भी अपलोड हो जाएगा और मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होती हूँ, ठीक है? आज उस कहानी को पूरा करेंगे।